हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 1 2020 ऑल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के बारे में, अध्ययन के बारे में, जिसमें सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है। ये सब भी आई है जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, NTPC ग्रुप डी के लिए सब सारा क्वेश्चन भी आई है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन एक तरफ दिया हुआ है अध्ययन और दूसरे तरफ दिया हुआ है शाखाएं। पहला दिया हुआ है सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन दोस्तों, सिक्कों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान का जो अध्ययन है दोस्तों वो कहलाता है एकोस्टिक्स। क्या कहलाता है? एकोस्टिक्स। अगला दिया हुआ है दोस्तों कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन। कीट पतंग का जो अध्ययन है, कीट पतंग का अध्ययन जो कहलाता है एंटोमोलॉजी। याद रखिएगा, एंटोमोलॉजी याद रखिएगा। अगला है पक्षी विज्ञान का अध्ययन। जो पक्षियों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अगला पॉइंट है दोस्तों रेशम उत्पादन। जो रेशम का अध्ययन होता है, रेशम का अध्ययन किया जाता है वो सेरीकल्चर होता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सेरीकल्चर होता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। अगला हम लोग बात करेंगे दोस्तों मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। याद रखिए मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगला है पुष्प यानी फूल दोस्तों। फूल फलों वालों पौधों का अध्ययन। फूल फलों वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? तो हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर। अगला पॉइंट है दोस्तों कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी भी है, याद रखिएगा। कवकों का अध्ययन जो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी है। अगला पॉइंट है दोस्तों मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन है दोस्तों, खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? बैक्टीरियोलॉजी। याद रखिएगा जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों फूलों के रंगों का अध्ययन। फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों नक्शा बनाने की कला की जो अध्ययन है, नक्शन बनाने की कला की जो अध्ययन है क्या कहलाता है? काम्रोग्राफी। क्या कहलाता है? काम्रोग्राफी दोस्तों। याद रखिएगा नक्शा बनाने की कला का जो अध्ययन है काम्रोग्राफी कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों याद रखिए त्वचा रोगों का अध्ययन। त्वचा रोगों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। याद रखिएगा डर्मेटोलॉजी। त्वचा रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अगला है जीवों के प्रजाति गुण का अध्ययन। जीवों के प्रजातीय गुण का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? इथोलॉजी। जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है स्वप्नों का अध्ययन। सपनों का अध्ययन, जो सपना देखते हैं दोस्तों हम लोग, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्ड्रियोलॉजी। याद रखिएगा ऑन्ड्रियोलॉजी कहलाता है सपनों का अध्ययन। वंशानुगत गुण का अध्ययन, याद रखिएगा वंशानुगत गुण का अध्ययन जो कहलाता है दोस्तों जीनेटिक्स कहलाता है। याद रखिएगा वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीनेटिक्स कहलाता है। अगला है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन दोस्तों कहलाता है क्या? कोस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। अगला पॉइंट है दोस्तों गुर्दों का अध्ययन। गुर्दा का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। याद रखिएगा गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। अगला दिया हुआ पॉइंट मस्तिष्क रोग का अध्ययन। जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। याद रखिएगा न्यूरोलॉजी। अगला पॉइंट है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो पोमोलॉजी। याद रखिएगा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी दोस्तों। अगला हम लोग बात करेंगे दोस्तों वायरस का अध्ययन। वायरस का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है।
वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अगला पॉइंट है मत्स्य पालन का अध्ययन, जो मछली पालन का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? पिसिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पिसिकल्चर। अगला पॉइंट है दोस्तों मांसपेशियों का अध्ययन। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। अगला पॉइंट है दोस्तों स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन। स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? गायनोकोलॉजी कहलाता है। स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? गायनोकोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हृदय रोग का अध्ययन। हृदय रोग का अध्ययन है जो क्या कहलाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगला है धातु विज्ञान का अध्ययन। धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? धातुओं का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? मेटालर्जी कहलाता है। याद रखिएगा, धातुओं का अध्ययन मेटालर्जी। अगला पॉइंट है अनुवांशिकी का अध्ययन। अनुवांशिकी का अध्ययन है दोस्तों कहलाता है जीनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनेटिक्स कहलाता है। अगला पॉइंट है खोपड़ी का अध्ययन। जो खोपड़ी का अध्ययन होता है दोस्तों क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। याद रखिएगा, खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। अगला हम लोग बात करेंगे दोस्तों संख्याओं का अध्ययन। संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूमरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूमेरोलॉजी। अगला बात करेंगे दोस्तों तंतुओं या ऊतक का अध्ययन। तंतुओं या ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अगला बात करेंगे दोस्तों यकृत का अध्ययन। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? हिप्टोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्टोलॉजी। अगला पॉइंट है दोस्तों शिला चाहे पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन। शिला पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो लिथोग्राफी। क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। अगला बात करेंगे दोस्तों कान का अध्ययन। कान का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? ओटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओटोलॉजी। अगला बात करेंगे दोस्तों गैसों का अध्ययन। गैसों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमेटिक्स दोस्तों याद रखिएगा, न्यूमेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमेटिक्स। गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? फोटोलॉजी। याद रखिएगा, प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी कहलाता है। अगला दिए हुए एक्स किरणें का अध्ययन। एक्स किरणें का अध्ययन दोस्तों, एक्स किरणों का जो अध्ययन होता है रेडियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। अगला है दोस्तों पशु रसायन का अध्ययन। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जूकेमी। क्या कहलाता है? जूकेमी। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है? जूकेमी। अगला बात करेंगे अंगूरों का अध्ययन। भी यही है, अंगूरों का जो उत्पादन है, जो अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? विटीकल्चर। क्या कहलाता है? विटीकल्चर। अगला पॉइंट है केंचुओं का अध्ययन। केंचुआ पालन का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। अगला पॉइंट है दोस्तों शैवालों का अध्ययन। शैवालों का जो अध्ययन है भी यही याद रखिएगा, शैवालों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अगला पॉइंट है जीव कोशिका का अध्ययन। जीव कोशिका का जो अध्ययन है क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोकोलॉजी। साइटोलॉजी। अगला पॉइंट है पुष्पों का अध्ययन। जो फूलों का अध्ययन होता है दोस्तों क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। याद रखिएगा, एंथोलॉजी। अगला पॉइंट है फसली पादपों का अध्ययन। फसली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। याद रखिएगा, फसली पादपों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। अगला हम लोग बात करेंगे दोस्तों सौंदर्य का अध्ययन। सौंदर्य का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है दोस्तों? सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। क्या कहलाता है? केलोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। अगला दिया हुआ दोस्तों समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। समस्त ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सीमेंटिक्स कहलाता है। अगला पॉइंट ले मृदा का अध्ययन। जो मिट्टी का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी यानी मृदा दोस्तों याद रखिएगा, मृदा का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो दोस्तों आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना जरूरी है दोस्तों। थैंक यू।